नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दाना में इंडक्शन परेड एवं कमिश्निंग सेरेमनी का हुआ भव्य आयोजन। वापी के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में आयोजित हुआ डांस ड्रामा कंपटीशन। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर वापी में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। और सिलवासा के वार्ड नंबर 6 और 12 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया चुनाव प्रचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिलवासा के पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड पर इंडक्शन परेड समारोह एवं कमिश्निंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमनदीव पुलिस सुरक्षा को और बेहतर बनाते हुए इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट एवं डॉग स्क्वाड जुड़ गया है। इस संदर्भ में सिलवासा के सैली स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड में इंडक्शन परेड समारोह एवं कमिश्निंग सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासक आशीष कुंद्रा, आईजीपी मनीष अग्रवाल, दाना पूर्व सांसद मोहन असदेलकर, दमनदीव कांग्रेस प्रमुख केतन पटेल एवं दमन समाहर्ता जेपी अग्रवाल सहित अन्यों की मौजूदगी देखी गई। इस अवसर पर मनीष अग्रवाल को अग्निशमन दल के नौजवानों ने सलामी दी और आकर्षक परेड एवं मार्च पास किया। तत्पश्चात डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट एवं डॉग स्क्वाड का प्रशासक आशीष कुंद्रा के हाथों से विधिवत शुभारंभ किया गया। बता दें कि दमन, सिलवासा एवं दीव तीनों जिलों में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। साथ ही प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की टीम भी पुलिस के साथ जुड़ गई है। हमने जहां एक और पुलिस में 120 जवान पिछले वर्ष जुलाई में इंडक्ट किए, वहीं हमने अभी हाल में ही इस दिसंबर के अंदर ही 111 जवानों को प्रथम बार रिक्रूटमेंट को आउटसोर्स करके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको भर्ती किया है। और इस रिक्रूटमेंट में हमने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। में उद्योग का एक बहुत बड़ा महत्व है और जैसा आईजी साहब ने कहा कि यहाँ कुछ उद्योग तो ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट से लिंक है, उनमें जागरूकता ज्यादा है, लेकिन कई सारे उद्योग ऐसे हैं जिसमें जिस प्रकार का फायर सेफ्टी के नॉर्म्स रखने चाहिए वो नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में अब जो भर्ती हुई है उससे आईजी साहब ने जैसे बताया कि दमनदीव में जो स्ट्रेंथ है डबल हो गई और दादरा नगर हवेली में शायद हो गई। तो एक तो जो हमारा अभाव था कि जो पर्सनेल नहीं है और रिस्पॉन्ड करने में अगर कभी महसूस हुई तो वो कुछ हद तक पूरी हो जाए। हाँ, आइए, ये टेलीफोन यहाँ रखा है, आप इसे चेक कर लीजिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा हो? अरे मुझे छोड़िए। चले, अपना कीमती सामान और पैसे कहाँ रखे जल्दी बता, जरा भी होशियारी की तो चाकू घुसेड़ दूंगा। छोड़ो मुझे, बचाओ। अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पैसरों में साइली बिहार पर पहुंच गया है, उधर एक मर्डर हो चुका है। आप जल्दी डॉग स्क्वाड को और मोबाइल फॉरेंसिक वान को मौके पर भेजिए। ट्रैकर डॉग झोली द्वारा पहचाने गए संदिग्ध को पुलिस फॉरेंसिक टीम के पास ले जा रही है। दमन के दावेल स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
दाभेल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर शनिवार से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोरी पटेल समाज के अग्रणी मोहन भाई पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनके हाथों विधिवत रूप से नारियल फोड़कर एवं टॉस उछालकर T20 क्रिकेट का शुभारंभ किया गया। साथ ही मोहन भाई पटेल ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में सूरत से लेकर उमरगांव तक की कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके बीच 20-20 ओवर की मैच खेली जाएगी। जहां टूर्नामेंट के इस पहले दिन मैदान पर सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करते दिखाई दिए। लिहाजा आगामी 2 महीने तक दाभेल स्टेडियम पर यह टूर्नामेंट जारी रहेगी। સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ પર દાભેલ પર T20નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં 18 ટીમે ભાગ લીધો છે। સુરતથી ઉમરગામ સુધીની ટીમોએ ભાગ લીધો છે અને એ લગભગ 2 મહિના સુધી ટુર્નામેન્ટ ચાલશે। કેટલા ઓવરના મેચ છે? 20 ઓવરની મેચ રહેશે આ, અને સારા પ્લેયરો રણજી ટ્રોફી પ્લેયર भी રમવા આવશે એવી અમને આશા છે। वापी के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में 3rd इंटर स्कूल डांस ड्रामा कंपटीशन 2015-16 का भव्य आयोजन किया गया। शनिवार को वापी सलवाव स्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में 3rd इंटर स्कूल डांस ड्रामा कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के ट्रस्टी कपिल स्वामी के अलावा अन्य कई अग्रणी एवं बड़ी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति देखी गई। इस कार्यक्रम में वापी की कुल 9 प्री प्राइमरी स्कूलों से तकरीबन 200 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनके द्वारा पर्यावरण, राष्ट्रभक्ति, धर्म जैसे विभिन्न विषयों पर नृत्य एवं नाट्यों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। ऐसे में उपस्थित दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर तमाम छात्रों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। गौरतलब है कि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जाता है। दर वर्षे श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सलवावમાં ડાન્સ ડ્રામા કોમ્પિટિશન વાપી વિસ્તારની નાના ભૂલકાઓને ભણાવતી બાળ મંદિરોની સ્કૂલો એની ડાન્સ ડ્રામા કોમ્પિટિશન રાખવામાં આવે છે। આજે આ 3જું વર્ષ છે। નાના બાળકો ખૂબ સુંદર મજાના પર્યાવરણ, રાષ્ટ્રભક્તિ, ધર્મ એના વિશેની કૃતિઓ લાવી અને ખૂબ સરસ પરફોર્મન્સ આપે છે। 3 વર્ષનું બાળક થી 5 વર્ષનું બાળક સ્ટેજ ઉપર આવે એનો કોન્ફિડન્સ, એનો આત્મવિશ્વાસ એટલો બધો વધતો હોય છે કે બાળકની અંદર સંસ્કાર સાથે સંગીત, ડાન્સ આના ગુણો ખીલતા હોય છે। અને વિવિધ સંસ્થાઓ જ્યારે આમાં ભાગ લે છે ત્યારે એ તમામ સંસ્થાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આજે 9 સંસ્થાઓ એ ભાગ લીધો છે। લગભગ 200 થી 250 બાળકો આમાં પાર્ટિસિપેશન થયા છે। તો આ દરેક બાળકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, એમના ટીચરોને અભિનંદન અને સાથે સાથે એમના વાલીઓને પણ આ પ્રસંગે હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા આપું છું। Inter School Dance Drama Competition. Every year, 3 from 3 years, we are organizing this. This is motivation, encouragement, inspiration. We have invited all the schools from Vapi. 9 schools are participating. Nearly 200 students are participating today. And we are giving them a platform to grow and grow as good citizens. Thank you. वापी की आर के देसाई कॉलेज में इंटर कॉलेज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वापी के आर.के. देसाई कॉलेज में इंटर कॉलेज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि तारीख 23 जनवरी को कॉलेज द्वारा 5वां अभिव्यक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। उसी के अंतर्गत यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें वापी तथा आसपास की 25 से 30 कॉलेजों में से 170 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें इन छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक चित्र तैयार किए गए। वहीं इस मौके पर तमाम छात्रों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। गौरतलब है कि पढ़ाई के अलावा इस प्रकार की गतिविधियों के जरिए छात्रों को प्रतिभा उजागर हो, उसी उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था। योजना चालू કરી હતી તેના અંતર્ગત કોલેજ કેમ્પસમાં આજે 5મું
અભિવ્યક્તિ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં 25 થી 30 કોલેજોએ ભાગ લીધો છે અને પાર્ટિસિપન્ટ નિયરલી 170 વિદ્યાર્થીઓ છે. જુદી જુદી ઇવેન્ટ્સ રાખી છે. અમારું મેઇન એઇમ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં એકતા જળવાય, યુનિફોર્માલિટી જળવાય, હાર્મોની જળવાય. વિદ્યાર્થીઓ જે આજકાલ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે કહે છે કે કૌશલ્ય જે વિદ્યાર્થીઓમાં હોવું જોઈએ, એ કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એ લોકોમાં કેટલી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ છે એ કરવા માટે અમે આવા પ્રોગ્રામ રાખીએ છીએ. આર.કે. દેસાઈ કોલેજ કેમ્પસમાં દર વર્ષે આવા પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવે છે અને આજે 5મો પ્રોગ્રામ છે, જેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની સ્કિલ પ્રદર્શિત કરી છે અને જુદી જુદી કોલેજીસ કે જે ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી એફિલિએટેડ છે તેઓ આવે છે. જજીસ બહારના છે અને प्रोग्राम व्यवस्थित चले. समाचारों का सिलसिला जारी है. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वापी में आयोजित हुए रक्तदान शिविर के बारे में. नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 की प्रत्याशी कपिला सुरेश और को फिर एक बार जंगी बहुमती से विजेता बनाइए. 5 साल चलाई है सफल सरकार, मौका दीजिए फिर एक बार. कपिलाबेन सुरेश भाई और जिनका चुनाव चिन्ह है नारियल. वार्ड नंबर 7 में इस बार फिर सिर्फ नारियल नारियल नारियल. याद रखिए, चुनाव का दिन है 30 जनवरी. वार्ड नंबर 7 नारियल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाइए. कपिलाबेन सुरेश भाई और को विजेता बनाइए.
दमन नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी कस्तूरी रोहित टंडेल को अपना कीमती मत देकर जंगी बहुमति से विजयी बनाए, जिनका चुनाव चिन्ह है नारियल। खुद वोट करे और दूसरों को भी करवाए, नारी शक्ति को विजेता बनाए। याद रखिए, चुनाव का दिन है 30 जनवरी। वार्ड नंबर 9 कस्तूरी रोहित टंडेल। नारियल को विजेता बनाइए और वार्ड के विकास का श्री गणेश करिए। वार्ड नंबर 11 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नाम है लखन भाई टंडेल। मेरा सिंबल है सीलिंग फैन। और आप ये वार्ड नंबर 11 का मतदाता भाइयों बहनों को मेरा नम्र अर्ज है कि मेरा सीलिंग फैन पे वोटिंग करें और जंगी बहुमति से जितावे, क्योंकि दमन एक स्मार्ट सिटी के अंदर आना चाहता था। सिलवास को स्मार्ट सिटी में लिया, दीव को लिया और दमन को बाहर निकाल लिया। बिकॉज ऑफ म्यूनसिपालिटी के कारण हुआ है और ये गलती अभी दोबारा नहीं करने का। और सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वार्ड नंबर 11 से लखन भाई सीलिंग फैन के ऊपर वोटिंग करें और जंगी बहुमति से जिताएं। હું જ્યોતિબેન ટંડેલ વોર્ડ નંબર 4 ના અપક્ષ ઉમેદવાર છું। આપણા 4 નંબરના વોર્ડના માટે એક એજ્યુકેટેડ પર્સનની જરૂર છે। તો તમે હું એજ્યુકેટેડ પર્સન છું, બીકોમ ગ્રેજ્યુએટ છું, તો મારા 4 નંબરના ભાઈ બહેનો તમને વિનંતી ફરી કરું છું કે તમે આ વોર્ડના જે વિકાસ કરવાનો છે, છેલ્લા 15 વર્ષથી આપણા વોર્ડનો વિકાસ કંઈ થયો જ નથી। તો તમારે આ વોર્ડનો 15 વિકાસ બાકી છે એ પૂરો કરવા માટે તમારે જે હું એજ્યુકેટેડ પર્સન છું એમને તમે તમારો कीमती અને पवित्र मत આપો અને વિજય બનાવો। दमन नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के लोकप्रिय एवं माछी समाज के युवा नेता जिग्नेश योगी भाई टंडेल को जंगी बहुमति से विजेता बनाइए, जिनका चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर। पिछले 5 वर्षों तक जिन्होंने किया है आपका प्रतिनिधित्व, ऐसे जिग्नेश टंडेल को फिर से दीजिए आपके वार्ड का उत्तरदायित्व। कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वोट उसे दो जो काम आए। इस बार फिर जाने पहचाने और 5 वर्षों तक परखे हुए शिक्षित एवं उत्साही जिग्नेश भाई को विजेता बनाइए। प्रेशर कुकर का बटन दबाइए और जिग्नेश जोगी भाई टंडेल को जंगी बहुमति से जिताइए। સી રોકિન હોટલમાં આપનું સ્વાગત છે। હોટલ સી રોકિન 4 સ્ટાર સુવિધાઓ સાથે એક વૈભવી હોટલ છે જે દેવકા બીચ દમણ ખાતે આવેલી છે। આ હોટલ આધુનિક સુવિધાઓ સાથે સુસજ્જિત છે, જેના બધા જ રૂમોમાં સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એર કન્ડિશન તથા ફ્રી વાઈફાઈ સેવા પણ ઉપલબ્ધ છે। દેવકા બીચ પર માત્ર એક જ આ હોટલ છે જે મહત્તમ સમુદ્ર સામેના રૂમો ધરાવે છે। હોટલની સુવિધાઓ: બધા જ રૂમોમાં ટી કોફી મેકર, 24 કલાક રૂમ સેવા, બધા જ રૂમોમાં 24 કલાક ઠંડુ અને ગરમ પાણી, વિનંતી પર હેર ડ્રાયર, લોન્ડ્રીની સુવિધા, ઓયસ્ટર મલ્ટી કઝિન રેસ્ટોરન્ટ, બેન્ક્વેટ અને કોન્ફરન્સ હોલ, 24 કલાક હાઉસકીપિંગ, સ્વિમિંગ પૂલ, આયુર્વેદિક સ્પા, ઓપન રેસ્ટોરન્ટ, પબ્લિક એરિયા, લોબીમાં વાઈફાઈ જોડાણ, ટ્રાવેલ ડેસ્ક, ફોન કરવા પર ડોક્ટરની સુવિધા, ચલણ વટાવવાની સાથે અન્ય ઘણી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ। આ હોટલને ગોવાઈ બીબો ટીમ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે। હોટલ સી રોકિન, દેવકા બીચ, દમણ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा वापी नोटिफाइड एवं वापी टाउन द्वारा लायंस ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा वापी नोटिफाइड एवं वापी टाउन द्वारा शनिवार को जीआईडीसी वापी स्थित लायंस ब्लड बैंक में सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शनिवार को आयोजित इस रक्तदान में लायंस ब्लड बैंक का पूरा सहयोग रहा। इस शिविर में 400 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया था, जहां समाज के साथ साथ अन्य लोगों ने भी इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सभी रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर इस शिविर को सफल बनाने का प्रयास किया।
सिलवासा के वार्ड नंबर 6 यानी आमली विस्तार में नगरपालिका चुनाव के तहत मोहन डेलकर द्वारा सभा का आयोजन किया गया। सिलवासा नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस का प्रचार प्रसार अभियान जोरों शोरों पर जारी है। कल शाम वार्ड नंबर 6 आमली विस्तार में मोहन डेलकर की सभा हुई, जिसमें वहां के कांग्रेस प्रत्याशी चंदूभाई पटेल के लिए वोट मांगा गया। इस अवसर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मोहन डेलकर ने कहा कि सिलवासा के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चंदूभाई पटेल को विजय बनावे ताकि वार्ड नंबर 6 का कायाकल्प किया जा सके। 6 અને 5 નંબરમાં ચૂંટણી લડ્યા અને આ વિસ્તારમાંથી જીતીને આવ્યા હતા। ચૂંટણી લડ્યા, ચૂંટણી જીતી ગયા, સેના બળ પર જીતાય પણ આપણને ખબર છે, પણ જીતીને ગયા પછી શું? 5 વર્ષ સુધી આ વિસ્તારમાં પગ નહીં મૂક્યો, આવ્યા નહીં, સમસ્યાની રજૂઆત નહીં કરી, શું મુશ્કેલી છે એના માટે પણ રજૂઆત નહીં કરી। એવા માણસો ફક્ત ચૂંટણીમાં આવે છે, વોટ લઈને જાય છે અને પછી ભૂલી જાય છે। તો શું આપણી ફરજ નહીં? શું આપણી જવાબદારી નહીં કે એવા સક્ષમ વ્યક્તિ કે દિવસ રાત આપણી સાથે છે, દિવસ રાત આપણી સુખ દુઃખમાં સાથી બન્યા છે, આપણી મુશ્કેલીમાં સાથ આપે છે, આપણી સમસ્યા હલ કરે છે, એવા ચંદુભાઈ પટેલને આપણે મદદ નહીં કરીએ, આપણે સાથ નહીં આપીએ। એ વિનંતી કરવા માટે હું તમારી વચમાં આવ્યો છું અને એટલા માટે ચંદુભાઈને મેં ટિકિટ આપી કે મારી પાસે રિપોર્ટ આવ્યા કે સુખ દુઃખમાં પણ આ વિસ્તારમાં જઈને ઉભા રહી છે, તમારી વચ્ચે આવે છે। જે પણ સમસ્યા હોય ત્યાં રજૂઆત કરે છે। આ વિસ્તારના ઘરના પરિવારના એક સભ્ય બની ગયેલા છે ચંદુભાઈ। એ મારા માટે ખુશીની બાબત છે અને તમને ખાતરી આપું છું કે ચંદુભાઈને બહુમતીથી જીતીને લાવો, મદદ કરો, તમે સમર્થન આપો, દરેક કાર્યકર્તા કામ કરે। ચંદુભાઈના આગળના દિવસોમાં આ વિસ્તારમાંથી કામ કરવા માટે સક્ષમ બનાવવા અને એમને પૂરી મદદ કરવાની હું તમને ખાતરી આપું છું। सिलवासा वार्ड नंबर 12 के कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश पटेल ने समर्थकों के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। सिलवासा नगरपालिका चुनाव के वार्ड नंबर 12 में वहां के कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश पटेल ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिला। वार्ड नंबर 12 में कांग्रेस की लहर देखी जा रही है, जो साबित करती है कि यहां कमलेश पटेल का विजय निश्चित है। इस अवसर पर कमलेश पटेल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। नगर पालिका के चुनावी घमासान में इस समय मैं हूं वार्ड नंबर 12 में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश पटेल अपने पूरे दल बल के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को जहां पर कांग्रेस के एजेंडे से अवगत करा रहे हैं, वहीं पर विकास की कुछ बातें भी रख रहे हैं। कमलेश भाई, आप लगभग यहां 5 बजे से घर घर जा रहे हैं और अभी रात के लगभग 9:45 बज रहे हैं, अभी भी आपका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है जनता का? देखिए, आपने सही बोला, हम लोग 5 बजे से घूम रहे हैं। हमें यहाँ पे लोगों का इतना अच्छा प्रेम मिल रहा है कि भाई हमने 3 टर्म से मुझे लोगों ने वोट दे के चुना है और नगर पालिका में 2 टर्म से रहा हूँ। सभी का मुझे समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारे लोगों का क्या काम करना है, क्या नहीं है। तो अब हम लोग सब लोग, हमारी पूरी टीम घर घर में घूम रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जंगी बहुमती से चुनाव जीत के आऊँगा, ये मैं मानता हूँ। कमलेश जी, गुरुदेव वासी आपको काफ़ी दिल से प्यार करते हैं और आप भी उसी तरह से उनकी हर मांग को पूरा करते हैं। आउट ऑफ वे जाकर यहाँ पर आपने बहुत कुछ व्यवस्थाएं सुलभ कराई है। बिल्डर की मनमानी के खिलाफ भी आपने यहाँ पर रोड बनाई और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ जो लाइट जल रही है वो आपकी ही देन है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पानी की गंभीर समस्या है, उस समस्या का निराकरण करने के लिए आपने घर घर टंकियाँ लगाई। आने वाले समय में क्या सहूलियत देना चाहते हैं गुरुदेव वासियों को? देखिए, बिल्कुल सही बताया आपने। एक्चुअल में गुरुदेव कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है, उनकी वजह से आज यहाँ पे काम डिले हुआ है। रोड आप अभी देख रहे हैं, यहाँ की सड़क भी आपने अपने पैसे से बनवाई। यहाँ पे सड़क भी हमने बनवाई और लाइट भी हमने लगवाई और बिल्डर ने हमें एनओसी भी नहीं दी, तो भी हमने काम करवाया और इतनी सुविधा दी है। और आपने बताया वैसे पानी की सुविधा करनी है। हम लोग बोलते हैं कि हमारी नगर पालिका आएगी तो हम करीबन 15-20 दिन में हम पानी घर में दे देंगे, वो भी शुद्ध फिल्टर पानी मिलेगा।
सबके घर में पानी मिलेगा, 5 माला हो या 7 माला हो, सबको पानी मिलेगा। तो वो भी 3 टाइम मिलेगा, सुबह मिलेगा, दोपहर में मिलेगा, शाम को भी मिलेगा। ये हमारा एजेंडा है और आने वाले दिनों में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरेश जी, आप कमलेश जी के साथ में हैं, किस तरह से कांग्रेसी एजेंडे से आप अवगत करा रहे हैं लोगों को? तभी पहले बार कांग्रेस आया था, स्वच्छ सुरक्षित और सुंदर नारा मोहन भाई डेलकर जी ने दिया था, हमारा नेता। और जब भी हमारा 2 बार टर्म आया है, पहला बार कमलेश भाई मेयर थे, उसके बाद एक टर्म आया जिसमें चंदन डेलकर मेयर थी। तो हमने लगातार 10 साल पूरा जो इधर का मेन जो बुनियादी जो सुविधा है, पीने का पानी, रोड, स्ट्रीट लाइट, अपना अर्बन गरीबों को मकान, ये देने का काम हम लोगों ने किया है। ऐसा लोग कोई कारण नहीं है लोग को जो कांग्रेस को वोट क्यों ना दे। बाकी लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं लोग को हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने सारे काम जो लोग ने हमसे मांग रखी थी, हमने जो वादा किया था उनको पूरा अच्छी तरह से हम लोगों ने निभाया। आपने देखा होगा इधर 2-4 गार्डन, इसमें जिम भी लगाया है, तो लोग का सेहत का भी हम लोग ने ध्यान रखा। जब भी सिलवासा आज सबसे, हमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में 3रे नंबर पे स्वच्छता में सिलवासा को अवार्ड मिला। अभी जहाँ स्वच्छ है वो नेचुरली सुरक्षित है, जो सुरक्षित है वो सुंदर भी होगा। इसलिए स्वच्छ सुरक्षित सुंदर जो मोहन भाई डेलकर जी ने हमारा जो नारा दिया था, हम लोग ने इसको साकार करके दिखाया है। और आगे भी ऐसा नहीं कि आज हमारा काम खत्म हो गया, आगे हम काम करेंगे। जो पीने का पानी का फिल्टर का जो पानी था, एक्चुअली सब जगह पे पाइपलाइन में पहुंच चुकी है, उसका वर्क ऑर्डर भी हम दे चुके हैं जो घर घर का कनेक्शन के लिए। लेकिन इलेक्शन का वजह से अभी उसको रोक के रखा है। कोई भी मतलब हम कांग्रेस पार्टी आएगी, अगर सामने वाला बोलता है कि हम आते हैं तो लगा देने का, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लग चुका है, खाली कनेक्शन देने का ये बाकी है। अगर लोग को गुमराह करके सामने वाले हमें बदनाम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग ने जो काम किया पिछले 10 साल में, उसी बलबूते पर हम लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। और हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और लोग विकास का मुद्दा हम लोग ने लोग को कन्विंस, लोग भी कन्विंस है कि उनको पता ही है हमने काम किया है। अपने सारे सिलवासा एरिया में घूम के देखो, हर जगह पे एकदम साफ सुथरा रोड, बिजली, पीने का पानी। जहाँ पीने का पानी डायरेक्ट हम नहीं पहुँचा पाए कुछ कारणों से, वहाँ हम लोगों ने टांकी रखा है। 24 आवर्स लोग को कभी भी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पूरी इंडिया में पीने का पानी अप्रैल में जून में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन नगर पालिका सिलवासा में कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम लोग को पीने का पानी का दिक्कत हुआ था। इसमें कमलेश भाई लगातार 10 साल से काउंसिलर है, पहले मेयर रहे, और गत जो म्यूनसिपालिटी में भी वो चेयरमैन रहे। तो उनको सारे एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उनको पता है, और उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम जब भी जहाँ भी हम घर पे जाते हैं, हमें आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है कि आपने ये काम नहीं किया, आप हमसे वोट किस आधार पे मांग रहे हैं। बल्कि वो लोग ने अंदर बुला के ये बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको जानते हैं और आपको भी हमारा समर्थन रहेगा। केशु भाई, किस तरह से जनता का आप अभिनंदन करना चाहेंगे? रात 10 बजे भी काफिला देख सकते हैं कि कितनी तादाद में आपके साथ खड़ा है। आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, किस तरह से अभिवादन करना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका ये हैट्रिक होने जा रही है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? लगातार हम पिछले 5 दिन से लगातार हम घर घर पे जाके वोट मांग रहे हैं। लोग एक ही बात बता रहे हैं कि कांग्रेस की नगर पालिका को एक बार वोट दिए, सेकंड बार दिए, और तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भी देंगे, ये दावे के साथ बोल रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो नगर पालिका बनी, इसने 2 टर्म में बहुत अच्छे काम किए हैं विकास के। सिलवासा सुंदर हो, साफ सुथरा हो, शांतिमय हो, और विकास हो, प्रगति हो, ये मोहन भाई डेलकर ने सिलवासा को बनाया है। इसलिए मैं इस बार भी इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोग एक ही बात करते हैं कि तीसरी बार भी हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। और आज मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ कि कमलेश भाई जो 12 नंबर के वार्ड से जो आज प्रत्याशी है, वो जंगी बहुमती से चुन के आएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। विनोद जी, आप गुरुदेव फेज 2 के रहने वाले हैं, किस तरह से कमलेश भाई को बीच में आपके बीच आए हैं, क्या नजरिया रखते हैं उनके लिए? नजरिया तो साफ सुथरा है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। आज दिन तक मतलब मैंने देखा है कि जब भी कुछ भी गुरुदेव के लिए याद में जहाँ आगे रहता था, वहीं भी कभी भी कोई भी चीज़ की तकलीफ हुई है, सिर्फ एक फ़ोन करना है और काम इमीडिएटली हुआ है, और आगे भी होगा, वो हमें विश्वास है। और मैं चाहता हूँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सभी आम जनता से भी, कि सिर्फ 12 नंबर में ही नहीं, लेकिन 15 के 15 वार्ड में कांग्रेसी प्रत्याशी को जिता के जंगी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आए, ताकि लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। क्योंकि
जो सामने वाली पार्टी है ऑलरेडी जीतकर जो दावे किए थे, वादे किए थे, काम करना तो दूर लेकिन उसके दर्शन भी दुर्लभ है। तो मैं चाहूँ देखा कि किस तरह से कमलेश पटेल के समर्थन में लोगों का अभिवादन नजर आ रहा है। रात के 10 बज रहे हैं और लोग यहाँ पर कांग्रेस के नारे लगा रहे हैं और कमलेश की जीत की बुलंदी में खुशी मना रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, गुरुदेव फेज 2, सिलवासा। सिलवासा में गुजरात प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सिलवासा की एक होटल में गुजरात प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन द्वारा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से आए प्लास्टिक सर्जन एवं कॉस्मेटिक सर्जन ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें, गुजरात प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन पिछले 10 सालों से कार्यरत है, जिसके द्वारा पिछले कई महीनों से गुजरात की विभिन्न जगहों पर शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जनों को विशेषज्ञ द्वारा प्लास्टिक सर्जरी तथा कॉस्मेटिक सर्जरी पर विभिन्न जानकारियां दी गई एवं उपस्थित सभी सर्जनों ने अपने अपने अनुभव व्यक्त किए, जिससे अन्यों को कुछ नया सीखने को मिला। गौरतलब है कि आने वाली नई पीढ़ी के सर्जनों को और श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन जो है वो 10 साल से एक कार्यरत संस्था है, जिसमें गुजरात भर के पूरे जो प्लास्टिक सर्जन जो प्राइवेट और पब्लिक वगैरह में काम कर रहे हैं उनका एक एसोसिएशन बना है। और हर साल हम लोग एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, जिसमें गुजरात के सभी फैकल्टी, सभी प्लास्टिक सर्जन्स और कॉस्मेटिक सर्जन्स इसमें हिस्सा लेते हैं। और साथ में दूसरे स्टेट में से जैसे महाराष्ट्र है, चेन्नई है और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ फैकल्टी आके उनके जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, वो सभी के साथ शेयर करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और इस हिसाब से सभी को फ़ायदा पहुँचता है, ताकि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी के प्लास्टिक सर्जन हैं उनको भी कुछ नई चीज़ सीखने मिले और वो सोसाइटी को आगे बढ़ाए और सोसाइटी को उसका प्रदान मिले। ये संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो शैक्षणिक होती है, जिसमें ज्ञान के आदान प्रदान वगैरह होते हैं, वो हर साल किया जाता है। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक करेंगे पीएम मोदी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जुड़ी करीबन 100 फाइलों को सार्वजनिक करेंगे। इन सभी फाइलों की डिजिटल कॉपी नेशनल आर्चिव में रखा जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह और नेताजी के रिश्तेदार मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने नेताजी के रिश्तेदारों से 23 जनवरी को नेताजी से जुड़ी फाइलों को डिक्लासिफाइड किए जाने का वादा किया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीबन 60 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया था। इसी के बाद केंद्र के पास रखी फाइलों को भी सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई थी। यही नहीं, इससे नेताजी की मौत की सच्चाई देश के सामने आ सकती है। कनाडा के स्कूल में गोलीबारी होने की खबर है, जिसमें करीबन 5 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हुए। कनाडा के प्रांत में एक हाई स्कूल में की गई गोलीबारी, जहां 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि यह जानकारी कनाडा के प्रधानमंत्री ने दी है। गौरतलब है कि दोपहर बाद कुछ समय तक स्कूल के वहां घेराबंदी की गई और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने कल हुई इस गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर कार्यवाही करते हुए परिजनों से स्कूल से दूर रहने की अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा छीनी जा सकती है फिल्म स्टार सैफ अली खान के करोड़ों की संपत्ति। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल की करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति छीनी जा सकती है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास उनकी करोड़ों की संपत्तियों पर केंद्र सरकार कब्जा कर सकती है। बता दें कि सैफ के परदादा हमदिलू खान की चल अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्तियों में घोषित कर दिया है, यानी ऐसी संपत्ति जिसके असली मालिक पाकिस्तान जा चुके हैं और अब इस पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार कानूनी सलाह ले रही है। शादी के बंधन में बंधने जा रही है रवीना टंडन की छोटी बेटी छाया, जिसका समारोह गोवा में होगा।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की गोद ली हुई दूसरी बेटी छाया की शादी 25 जनवरी को गोवा में होने जा रही है। यह जानकारी रवीना ने खुद ट्वीट कर कही है। रवीना के करीबी सूत्रों के अनुसार छाया की शादी हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार होगी, क्योंकि उनके होने वाले पति मूल रूप से गोवा के हैं। बता दें कि रवीना ने गोद ली हुई अपनी पहली बेटी पूजा की शादी साल 2011 में की थी। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दाना में इंडक्शन परेड एवं कमिश्निंग सेरेमनी का हुआ भव्य आयोजन। वापी के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में आयोजित हुआ डांस ड्रामा कंपटीशन। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर वापी में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। और सिलवासा के वार्ड नंबर 6 और 12 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया चुनाव प्रचार। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।